Hello friends, in this video we are going to learn about conversion of active voice into passive voice. इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द प्रेजेंट टेंस. How the sentences of different forms of present tense can be converted from active voice to passive voice. इस कैटेगरी में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, यानी प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो बिगिनिंग विथ प्रेजेंट इंडेफिनाइट, लेट्स सी द फॉर्मेट. Format of active voice is subject plus verb plus object. Format of passive voice, object plus helping verb plus main verb in third form, then plus by and then subject. प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनाइट. इस फॉर्म में सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मेट होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में सेंटेंस का फॉर्मेट होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, उसके बाद ऐड करेंगे बाय और फिर subject. So now let's see some example and understand it more clearly. हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्शन अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करती हैं. प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पहला सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस, दे रेड सम बुक्स. हियर दे सब्जेक्ट, रेड वर्ब, सम बुक्स ऑब्जेक्ट. Sentences of active voice. Its conversion in passive voice will become some books are read by them. Some books object but here acts as subject. Are helping verb, read third form of main verb, then we add by and then them which is a subject but now placed in object's place. This is the passive voice. पहला सेंटेंस, दे रेड सम बुक्स. दे हमारे पास सब्जेक्ट है, रेड वर्ब है, सम बुक्स ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस. इसका कन्वर्जन पैसिव वॉइस में, सम बुक्स आर रेड बाय देम. सम बुक्स जो कि ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट की प्लेस पे राइट डाउन किया है. फिर हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब आर. फिर हमने वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज किया, मेन वर्ब को रेड. फिर ऐड किया हमने बाय और फिर हमने ऐड किया देम जो कि सब्जेक्ट है बट अभी ऑब्जेक्ट की प्लेस में है. एक चीज याद रखिए, स्पेलिंग ऑफ रीड, READ, इसे हम रीड भी पढ़ते हैं और हम इसे रेड भी पढ़ती हैं. रीड, रेड, रेड यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है बट स्पेलिंग इज द सेम. नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस, वी प्ले गेम्स. हियर वी इज द सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, games object. This is the format of active voice. Now its conversion in passive voice. Games are played by us. Games object are helping verb, played third form of main verb, then we add by and then us placed in object's place. Now see the third sentence. She helps the poor. She subject helps verb the poor object. Sentences of active voice. Its conversion. The poor is helped by her. The poor now comes in subject place. Is helping verb.
then main verb helped in the third form, and then here her, which is a subject, she, and placed in objects place in the form of her. तो इन्हीं को हम हिंदी में देखते हैं. सेकेंड सेंटेंस, वी प्ले गेम्स. वी मेरे पास सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, गेम्स ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट. इसका कन्वर्शन पैसिव वॉइस में, गेम्स आर प्लेड बाय अस. अब गेम्स क्या हो गया, सब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया. ऑब्जेक्ट है बट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया. आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन अस जो कि अभी ऑब्जेक्ट की प्लेस में है बट ये सब्जेक्ट वी का कन्वर्जन है. वी को हम जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखते हैं तो इट इज रिटन एज अस. थर्ड सेंटेंस देखिए, शी हेल्प्स द पुअर. शी मेरे पास सब्जेक्ट है, हेल्प्स वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस. इसका कन्वर्जन पैसिव वॉइस में, द पुअर इज हेल्प्ड बाय हर. द पुअर जो कि ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया. इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, इज सिंगुलर पर्सन है, और फिर मेन वर्ब है हमारे पास हेल्प्ड थर्ड फॉर्म में, देन हमने ऐड किया बाय, एंड देन हर. शी जो कि सब्जेक्ट है, जब मैं उसे ऑब्जेक्ट की प्लेस में लिखती हूँ तो वो बन जाता है हर. नाउ वी सी द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब plus main verb with ing and then object, and passive voice format is object plus helping verb plus being plus main verb in third form, then by, then subject. प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंसेस के फॉर्मेट या उनके फॉर्मेशन की क्या स्ट्रक्चर हो, कैसा उनका फॉर्मेशन है. देखिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में क्या क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी के साथ, एंड देन ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस का फॉर्मेट कैसा होगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन हम ऐड करेंगे बीइंग, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, देन बाय, एंड देन सब्जेक्ट. Let's understand this also with the help of some examples. First example, they are reading some books. They subject are helping verb, read plus ing, reading, and then some books is object. Its conversion in Hindi, some books are being read by them. Some books object are helping verb, then we add being, and then main verb in the third form, read, and then by, and then them. पहला सेंटेंस, दे आर रीडिंग सम बुक्स. दे मेरे पास सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, रीड प्लस आई एन जी, रीडिंग सम बुक्स ऑब्जेक्ट. सी द सेकेंड सेंटेंस, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स. हियर आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, वॉश प्लस आई एन जी, main verb, then clothes object. Format of active voice. Conversion in passive voice, clothes are being washed by me. Here clothes object are helping verb, being, then washed third form of main verb, then we add by, and then me, subject placed in object's place. आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, यहाँ पर आई मेरा सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, वॉशिंग यानी वॉश प्लस आई एन जी, मेन वर्ब विथ आई एन जी, एंड देन क्लोथ्स ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव वॉइस हुआ. पैसिव वॉइस में इसका कन्वर्जन होगा, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मी. क्लोथ्स ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब है आर, फिर हम ऐड करते हैं बीइंग, फिर हम मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं वॉश्ड, फिर ऐड करेंगे बाय, एंड देन फिर मी जो कि ऑब्जेक्ट की प्लेस में है बट है सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट बन जाता है मी. सिमिलरली थर्ड सेंटेंस, यू आर repairing your machine. In the sentence, you
subject are helping verb, repairing main verb plus ing, repair plus ing, then your machine is object. Passive voice, your machine is being repaired by you. Your machine, object placed in subject's place. Then your machine is single, that means is, helping verb will be is, and then being, then third form of main verb, repeat, repair, it is going to be repaired, then we add by, then you, subject placed in object's place. इसी को हिंदी में देखेंगे, यू आर रिपेयरिंग योर मशीन, यू सब्जेक्ट आर हेल्पिंग वर्ब, रिपेयर प्लस आई एन जी रिपेयरिंग, योर मशीन ऑब्जेक्ट. उसी का पैसिव वॉइस, योर मशीन इज बीइंग रिपेयर्ड बाय यू. योर मशीन यानी एक सिंगल मशीन, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर हमने लिखा उसे, सिंगल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी. एंड देन बीइंग हम ऐड करेंगे, देन रिपेयर्ड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, फिर ऐड करेंगे बाय एंड देन यू. यू ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यू ही लिखाएगा. नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. एक्टिव वॉइस, subject plus helping verb plus main verb in third form and then object. Format of passive voice, object plus helping verb plus been plus main verb in third form plus by plus subject. एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट और पैसिव वॉइस के फॉर्मेट प्रेजेंट परफेक्ट में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में एंड देन ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट. नाउ सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज स्टोलन माय पेन. He subject has helping verb, stolen main verb in third form and my pen is the object. This is the active voice sentence. Now its conversion in passive voice. My pen has been stolen by him. My pen object has helping verb, then we add been, then stolen main verb in third form and then by we add and then we write him. Object of subject he converts to him. Sentence, he has stolen my pen, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखते हैं. ही सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है स्टोलन थर्ड फॉर्म में, और माई पेन ऑब्जेक्ट. इसी का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन, माई पेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखाया है, हेल्पिंग वर्ब है हैज, फिर हम ऐड करते हैं बीन, देन स्टोलन ऑलरेडी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, देन बाय एंड देन हिम जो कि ऑब्जेक्ट की प्लेस में है और ये ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म है. ही सब्जेक्ट में जब वो ऑब्जेक्ट में आता है तो कन्वर्ट हो जाता है हिम. इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, मेन वर्ब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में ही आपको थर्ड फॉर्म में मिलेंगे. सेकेंड सेंटेंस, सी मोहिनी हैज विजिटेड अ टूरिस्ट प्लेस. मोहिनी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, विजिटेड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, a tourist place is object. The sentence belong to active voice. Now conversion in passive voice. A tourist place has been visited by Mohini. A tourist place object written in subject's place. Helping verb has, then we added been, then visited. Already main verb in third form, then we add by and then Mohini. Now placed in object's place. मोहिनी हैज विजिटेड अ टूरिस्ट प्लेस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस. मोहिनी सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब, विजिटेड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, ए टूरिस्ट प्लेस ऑब्जेक्ट. इसी का कन्वर्जन देखिए पैसिव वॉइस में कैसा होगा. ए टूरिस्ट प्लेस हैज बीन विजिटेड बाय मोहिनी. ए टूरिस्ट प्लेस ऑब्जेक्ट जिसको हमने सब्जेक्ट की प्लेस में लिखना है,
वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़, फिर हम बीन ऐड करेंगे, वही मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में विजिटेड, फिर हम बाय ऐड करेंगे एंड देन सब्जेक्ट मोहिनी आ जाएगा ऑब्जेक्ट की प्लेस में। थर्ड सेंटेंस में जाते हैं। द गार्डनर हैज प्लग्ड द फ्लावर्स। द गार्डनर सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब, प्लग्ड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट। इसी का कन्वर्जन पैसिव वॉइस में, the same thing converted in passive voice. The flowers have been plucked by the gardener. The flowers object written in subject's place. It is in plural form, so we will use have. The flowers plural form में है तो हम इसके लिए helping verb use करेंगे have. Then we add been, then main verb, plugged already in third form, then we add by एंड देन द गार्डनर सब्जेक्ट जो कि अब आ गया है ऑब्जेक्ट की प्लेस में। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। Here is the completion of conversion of active to passive voice in present tense. प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस का कन्वर्जन कंप्लीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। थैंक यू।